और ये रहा वो जेटी कहिए या लंच या वेसल्स जिस पे हम जा रहे हैं उस पार। खचाखच भरी हुई है और साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए दूसरे पैरल में भी लंच चल रही हैं जिसमें इन केस कुछ अगर इमरजेंसी हो तो वो हमको प्रोटेक्शन दे पाएँ। और आप देख सकते हैं ये गंगा नदी है, सभी कह रहे हैं ये गंगा नदी है। गंगा नदी का पार्ट आप देख सकते हैं, ये नदी कम समुद्र यहाँ ज़्यादा लग रही है और आप दूर तक सिर्फ यहाँ फॉग और कुछ नहीं। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ गंगा नदी का एक पार्ट से दूसरा पार्ट हमको क्लियर दिखलाई देता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये नदी है लेकिन नदी का पार्ट दिखलाई नहीं दे रहा। बीच बीच में ये टावर बने हुए हैं और अब यहाँ से जो दूसरी तरफ का किनारा है वो दिखलाई दे रहा है। और अब हम वहाँ और 10 मिनट तो लगेंगे ही, भले लग रहा है करीब है लेकिन है दूरी है। और 10 मिनट के अंदर अब हम वहाँ पहुँचने को हैं। और वो जो नदी के बीच में ये जो टावर है ये इलेक्ट्रिक का टावर है। तो एक मैंने दादा से पूछा तो बतलाया ये इलेक्ट्रिक का टावर यहाँ लगा हुआ है बस। और अभी भी हमें इंतज़ार करना है गंगा सागर मेले में पहुँचने तक, क्योंकि इसके बाद फिर हमको वहाँ से बस लेने हैं। और वहाँ से एक और लंच ये आ रही है और ये रही हर जगह रहने वाली अर्चना। और ये हम अपने वेसल से इस किनारे पहुंच गए हैं और ये उस जेटी पे जाकर लगेगी। पैसेंजर डिबोर्ड होंगे और वहाँ से तो दूसरी वेसल से वो खुल चुकी है दूसरे पार्ट पे जाने के लिए। और जैसे से करीब जा रहे हैं और आज जो दर्शनार्थियों का तीर्थयात्रियों का जत्था और भीड़ देख सकते हैं। गंगा सागर कहा जाता है, हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। और यहाँ हमको प्रोटेक्शन के लिए और सही तरीके से मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। एटमॉस्फेयर बहुत रिलीजियस है और स्पिरिचुअल है। और यहाँ जो मंदिर का एंट्रांस भी है। बस अब हमारा जो वेसल्स है यहाँ लगने ही वाली है और हम सब उतरने वाले हैं। जेटी से उतर गए और ये उतरने के बाद यहाँ देख सकते हैं वेलकम टू गंगा सागर मेला 2024। या सिक्योरिटी के स्टेट पुलिस और आर्मी के भी पर्सनल्स हैं हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। और ये यहाँ से हम थोड़ी दूर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हमको ऑटो भी मिलेगी और बस मिलेगी जो हमको पूरा गंगा सागर तक लेकर जाएगी। देख सकते हैं जो तीर्थयात्री है उनका जमावड़ा और यहाँ गाड़ियाँ खचाखच भी भरी हुई हैं अपने तीर्थयात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाने के लिए। अभी मेरा जो जत्था है सभी ये रुके हुए हैं चाय के लिए। तो अब चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद हम बढ़ चलेंगे बस पे। फिर बस से हम लोग निकल पड़ेंगे गंगा सागर मेले के लिए। हमारी यात्रा का लास्ट ट्रांसपोर्ट है। हमने ट्रेन, उसके बाद टोटो, उसके बाद लंच या वेसल्स कहिए और उसके बाद ये बस। और ये बस अब हमको लेकर जाएगा जहां हमारा आज का गंतव्य स्थान टारगेट है गंगा सागर मेला। और सामने की तरफ इस बस में जो चाची को देख सकते हैं, माँ हैं और पापा बैठे हुए हैं और ये अर्चना यहाँ है। और आप मेरी आवाज़ सुन पा ही रहे हैं। हम दोनों बस के एकदम लास्ट वाले सीट पे बैठे हुए हैं और जैसे ही ये बस पूरे सीट पे भर जाएगी बस को ड्राइवर लेकर आगे बढ़ चलेंगे। जिसको मैं लेकर गंगा सागर आया हूँ ये रहे पापा जी, मुझसे भी ज़्यादा यंग है। और हम लोग बस से उतर चुके हैं। अब हम सीधा गंगा सागर में ही जाएंगे जिसका बेसब्री से इंतज़ार है। और अब हम लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा जिन्होंने गंगा सागर की यात्रा कर ली है और अब वो वापस जाने के लिए भारत के कोने कोने से यहाँ तीर्थयात्री आए हुए हैं और सभी तीर्थयात्रा उनका हो गया, गंगा सागर में नहा लिए। अब वो सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये बस डिपो है, यहाँ बसें लगी हुई हैं, एक एक करके बसें जाएंगी और ये जाएंगे। फिर भी जैसे कि तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, एक पैनिक सब में है। और ये यहाँ की जर्नी थकाऊ, एक टायर्ड करने वाली है। तो जब दर्शन हो जाता है, जब स्नान कर लेते हैं
तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल रहता है, जल्दी से जल्दी पूजा करके घर को निकल जाएं। आप चारों तरफ देख सकते हैं दर्शनार्थी तीर्थयात्री गंगा सागर की तरफ जाते हुए, और जो जिन्होंने कर लिया वो वापस जाने की तैयारी में। अभी थोड़ी देर पहले हम बस से उतर गए और बस डिपो के पास मैंने दिखलाया आप लोगों को कितनी भीड़ थी। तो हमारे साथ जितने बुजुर्ग थे उनको हमने टोटो कर दिया। अब यहाँ से हमको पैदल एकदम गंगा सागर के पास जाना है। तो मैं और अर्चना पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि अभी भी हम यंग हैं। और अर्चना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हम लोग पैदल ही निकल रहे हैं। टोटो वाले ने कहा कि पैदल 5 से 10 मिनट लगेंगे और वो लोग टोटो से पहले पहुंच जाएंगे। हम भी बहुत ज़्यादा, मैं और अर्चना दोनों एक्साइटेड हैं। स्नान करेंगे और कहा ही जाता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, और उसके बाद अपने पाप नहाकर पाप को धो लेंगे और उसके बाद हम रिटर्न की कोशिश करेंगे कि आज ही हम अपने घर वापस आ जाएं। और ये जो रास्ता ये सीधा आपको एकदम सागर में लेकर चला जाएगा उस मेले में, और रास्ते के दोनों तरफ दुकानें हैं, खाने पीने की हैं, और अगर आप यहाँ आएँ तो यादगार के तौर पे कि आप यहाँ गंगा सागर में आए थे, यादगार के तौर पे चीज़ें भी मिल रही हैं। तो तीर्थयात्री जो आ रहे हैं, जिसको जो पसंद है वो अपनी चीज़ें ले रहे हैं। और रास्ते के एक तरफ से मेले में जाने वालों तीर्थयात्रियों का भीड़, और दूसरी तरफ से जिन्होंने स्नान कर लिया है, पूजा कर लिया, वापस आ रहे हैं। उत्सुकता और एक्साइटमेंट सभी में है। जो अभी तक गया नहीं उनको जाकर स्नान करने की, पूजा करने की उत्सुकता, और जो हो गई उनको घर जाने की उत्सुकता सब में है।